आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर ने बीते रात्रि को संभाला, इस दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसका 14 पद। यह ऐसा लिखा है, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दे। आपको मालूम है, जब एक दिन यूसुफ फिरौन के घर में रहता था तो पोतीफर की पत्नी जो थी अर्थात फिरौन पर आरोप लगाया। मिस्र देश में जब फिरौन था, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ पर गलत आरोप लगाया, जिस कारण से यूसुफ को जेल में जाना पड़ गया। और अभी यूसुफ इतना दिनों से पोतीफर के घर में था। अभी यूसुफ पोतीफर के घर में नहीं है, लेकिन अभी यूसुफ पर जेल खाना पर है। अब यूसुफ जब जेल में है अर्थात बंदीगृह में है, तब जो मिस्र का जो राजा था, उस मिस्र के राजा अर्थात पोतीफर या फिरौन, उसके पिलाने हारा और पकाने हारा ने कुछ अपराध किए अपने स्वामी के विरोध में, जिस कारण से उनको भी जेल में जाना पड़ गया। अब दोनों को जेल में रात के समय स्वप्न आया। उनके योग्यता के अनुसार यूसुफ दोनों को उनके स्वप्नों का अर्थ बताया, अर्थात पिलाने हारा को और पकाने हारा को, दोनों को स्वप्न का अर्थ बताया। और उसके बाद यूसुफ ने कहा कि यदि तेरा भला हो जाए तब मुझसे क्या करना, स्मरण करना। यदि तुम्हारे स्वप्न का अर्थ मैं बता दिया, लेकिन यदि तुम्हारा भला नहीं होगा तो तुम मत बताना, लेकिन यदि तुम्हारा भला हो जाए तो जरूर मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से क्या करना, मेरी चर्चा करना, ताकि मैं इस घर से क्या हो सकूं, छुड़वा सकूं। मेरा आज का विषय यह है प्रियों कि यूसुफ जब बंदीगृह में था अर्थात जेल में था, तो यूसुफ के लिए वो जेल नहीं था, लेकिन यूसुफ के लिए वो जेल घर बन गया था। मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, यूसुफ का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। कोई है जो आज की सुबह मुझे सुन रहे हैं, जिनका परिवार के कोई सदस्य जेल में होंगे, कई सालों से, कई परिवारों से, कई महीनों से या कई वर्षों से। आज की सुबह प्रभु से प्रार्थना करें वो जेल उनके लिए जेल ना बने, वो जेल उनके लिए घर बन जाए और परमेश्वर उस घर से उनको बाहर निकालने पाए। यूसुफ ने कहा कि और इस घर से मुझे क्या कर देना, छुड़वा देना। सोचिए, यूसुफ के लिए वो जेल अब जेल नहीं रहा। यूसुफ के लिए वो जेल जो था वे घर बन गया था, क्योंकि उस जेल में जितने भी लोग थे वे सब यूसुफ के हाथों में परमेश्वर ने सौंप दिया था। और जो कुछ वहां होता था सब कुछ यूसुफ के वश में था। और यहां तक कि वहां का जो दरोगा था जेल का, उसको भी देखना नहीं पड़ा, क्योंकि सब का मुखिया स्वयं यूसुफ बन गया था। इसलिए यूसुफ उस बंदीगृह में जेल के समान नहीं था कैदी, लेकिन एक परिवार के मुखिया के समान था। हमारा परमेश्वर कितना महान है प्रियो, हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। वो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज की सुबह अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। आप हो सकते अपने घरों में रहते होंगे या बाहर आप रहते होंगे अपने घर को छोड़कर। आपको लगता होगा कि मैं जेल में हूं, या जेल खाने का अनुभव आप करते होंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना है आज की सुबह कि आपका वही स्थान भी जहां आप रहते हैं, यीशु के नाम से घर का स्थान में बदल जाए। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह के नाम से हम आज की सुबह आपके पास आते हैं।
प्रभु इस वचन के अनुसार आज सबों पर आपके आशीर्वाद होने पाए। पिता, आपके लोग हो सकते प्रभु जी घरों से बाहर होंगे, लेकिन उनका घर का अनुभव उनको नहीं होता होगा प्रभु जी, लेकिन आज यीशु के नाम से उनको अपने घर का अनुभव होने में सहायता करें। पिता परमेश्वर, जैसा यूसुफ के लिए समय वो जेल नहीं था, घर बन गया था, वैसा आपके लोगों के लिए स्वामी कोई स्थान स्वामी जेल के समान उनको हालेलुया अनुभव ना होने पाए, लेकिन घर का अनुभव होने में सहायता करे। आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां जब भी जाते जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। अब सबको जय मसीह की।